Hi, I welcome you all to our channel Logical Leap. So in the last video we completed our discussion on agriculture PYQs which have been asked in UPPCS. So in this video we are going to start with new topic, that is your irrigation. Abhi, when I was making this note, my notes, so like initially I came across this quote from somewhere, from Sir M. Vishwasudhaiya. Actually, he is very famous and he was a very great civil engineer. And in this Karnataka or that Mysore region, he was involved in the construction of a construction planning design of dams. So basically something which was like also our former the first prime minister said that these dams are the temples of modern India. So he is very closely associated with this topic of irrigation. तो उनका ये कोट है, टू गिव रियल सर्विस यू मस्ट ऐड समथिंग विच कैन नॉट बी बॉट और मेजर्ड विद मनी. सो आई लाइक, अगर किसी भी क्वेश्चन के एंड में इफ यू वांट टू राइट दिस यू कैन राइट दिस, अदरवाइज दिस कैन बी वेरी वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू एसे, कि वहाँ पे जाकर के आप लिख दो ये कोट बाई सर एम विश्वेश्वरैया कि टू गिव रियल सर्विस यू मस्ट ऐड समथिंग विच कैन नॉट बी बॉट और मेजर्ड विद मनी. सो दिस विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव. अभी कैसा होता है कि हम किसी भी टॉपिक को जब प्रिपेयर करते हैं तो उस एकदम उसी से स्टिक होकर के नहीं रहना है, एकदम अकेले आइसोलेटेड उसी टॉपिक को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी मस्ट बी लाइक कि हमको जो भी उससे पेरीफेरल इन्फॉर्मेशन मिल सके विच कैन बी यूज लेटर ऑन, तो उस पर भी ध्यान देते रहना चाहिए. तो लाइक दिस राम गंगा कैनल, शारदा मेन कैनल, ये मैं बस ऐसे लिखते हुए चला जा रहा था. दिस वॉज बेसिकली रिलेटेड टू की वर्ड्स और समथिंग, या जो इन्फॉर्मेशन मैं निकाल सकूँ दिस इरिगेशन से रिलेटेड. बट अभी हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, दिस काइंड ऑफ नोट्स जनरली आई मेक फॉर माई सेल्फ, कि जब मैं इसको देखूँ तो मुझे याद आ जाए. जैसे ये जब राम गंगा कैनल, शारदा मेन कैनल मैं देख रहा हूँ तो आई नो दैट देर हैज़ बीन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन कैनल बेस्ड इरीगेशन, और ये दो नाम मुझे याद नहीं है कैनल के, तो मैं किसी भी क्वेश्चन में ये दो लिख सकता हूँ. अब जैसे वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, तो ये किस लिए होगा? बेसिकली ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट. ट्रेनिंग का हम लोगों ने इसके पहले एक पॉइंट देखा था जब हम एक्सपोर्ट वाली बात, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी ये बोल रहे थे कि ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट या फिर ट्रेनिंग ऑफ द फार्मर्स, अब क्रिएटिंग अवेयरनेस. तो इस तरीके से ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट, उसके लिए वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एक लखनऊ के अंदर है. इसको भी आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में, जब भी आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि इफेक्टिव वर्क फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स विल लीड टू कैपेसिटी डेवलपमेंट और कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट विच विल रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड. तो CADWMIS, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये डिफिकल्ट लग सकता है ऐसे सुन करके, बट दीज आर वेरी गुड की वर्ड्स जो आप आंसर्स में अपने यूज़ करोगे. सो इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट दैट यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रेस द एग्जामिनर एज वेल. क्योंकि ये कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, अब ऐसे CADWM बहुत ही आसान है इसको याद करना, कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इससे होता है क्या? इन्हांस यूटिलाइजेशन ऑफ इरीगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड. उसके बाद फिर इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. ये तीन इसके मेजर फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंस है. एक्सिलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP कंपोनेंट्स. मतलब अब ये सब चीज़ें वी विल सी लेटर ऑन, जो भी हम देखते हैं वंस वी स्टार्ट डिस्कसिंग आवर PYQ, तो वहाँ पे ये सब कुछ कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको. फिर ये कैनल्स के ऊपर मैंने नोट्स बनाए थे अपने, जैसे आपत गंगा कैनल, तो इसकी लेंथ वगैरह कितनी हो जाती है टोटल, या फिर अब प्रोबेबिलिटी का आउटले का जो नाम है, अब ये इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये कहीं कहीं मुझे दिख रहा था तो मैं उस समय नोट करते हुए चला जा रहा था. तो जैसे अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, एटा, कासगंज. गूगल पे एक बार यूपी का मैप खोल लेना और एक डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेना कहाँ पे हैं. नहीं भी देख रहे होगे तो एक ब्रॉडर समझ बन रही होगी कि ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सब वेस्टर्न यूपी में है. तो अपर गंगा कैनल कहाँ पे है? वेस्टर्न यूपी के अंदर है. सिर्फ इतना पता रहेगा, अपर गंगा कैनल इन वेस्टर्न यूपी. और तीन चार डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता है, सारे के नाम नहीं याद रखना आपको जरूरी है, जो फेमस है वही याद रखो. सहारनपुर याद रखो, मुजफ्फरनगर याद रखो, मेरठ याद रखो, बुलंदशहर याद रखो. उसी तरीके से बाकी भी हैं. तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे, अदरवाइज ऐसा हो जाएगा ना कि ये नोट्स को एक्सप्लेन करने में
इट विल टेक सम टाइम, और ऑल्सो आपको शायद ये उतने अच्छे से मतलब एब्जॉर्ब ना हो पाए जितने से जैसे मुझे हो गया है, बिकॉज दीज आर माई ओन नोट्स जिसको मैंने बहुत ही टाइम लेकर के क्रिएट किया है, बनाया है। तो जब हम PYQs को सॉल्व करेंगे तब उसके बाद जब लौट करके इन नोट्स पे वापस आएंगे, जब मैं एक समरी वीडियो बनाऊंगा किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। पहला क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद सुटेबल एग्जांपल। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखोगे? माइनर इरिगेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड। अब माइनर इरिगेशन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोरिलेट कर दिया। वाटर अवेलेबिलिटी किसके लिए? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, एंड सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस तरीके से आपने अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम किया है तो दिस विल रियली गिव यू गुड मार्क्स, अच्छे नंबर दिलाएगा आपको, क्योंकि हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स? अगर कोई बहुत बड़ा फार्मर है, ही हैज़ एकर्स ऑफ लैंड, तो ये माइनर इरीगेशन उसके लिए इफेक्टिव नहीं है, वो तो कैनल बेस्ड इरीगेशन यूज़ कर लेगा, और ही विल फाइंड सम अदर मोड ऑफ इरीगेशन। माइनर इरीगेशन में आपके जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, फार्मर ने अपनी ज़मीन पर ट्यूबवेल लगा लिया, या फिर वेल से जो मतलब जो पहले के टाइम में वेल यूज़ करते थे वहाँ से पानी ड्रॉ कर रहा होगा, कुछ भी ऐसा सिस्टम हो सकता है। अभी हम देखेंगे कि माइनर इरीगेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट माइनर इरीगेशन इज गोइंग टू बी इफेक्टिव फॉर अ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच इफेक्टिव फॉर अ वेरी बिग फार्मर और हु ओन्स एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। तो इस तरीके से आपको कोरिलेट करके एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन बनाना है। ये तभी आप बना पाओगे जब आपको ये समझ आए कि माइनर इरीगेशन किसके लिए काम आता है। ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए काम आता है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए काम आता है। की फीचर्स ऑफ माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? जैसे ट्यूबवेल्स हो गए, वो आपको माइनर इरीगेशन में काउंट किया जाता है। पॉन्ड एंड टैंक हो गया, चेक डैम्स हो गया, ये याद करते जाना आप कि कौन कौन से इरीगेशन के अलग अलग मीडियम्स अवेलेबल है हमारे पास। ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड एंड टैंक्स हैं, चेक डैम्स हैं, लिफ्ट इरीगेशन है, बोरवेल एंड शैलो वेल्स है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन है, स्मॉल कैनल्स एंड फील्ड चैनल्स है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, माइनर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट है। ये 10 नाम जो हैं ये सिर्फ आपको यही काम में आने वाले नहीं है। इरीगेशन के जितने क्वेश्चंस होंगे वहाँ कहीं ना कहीं इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके काम में आ जाएंगी। तो पहली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जब भी माइनर इरीगेशन कोई बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ट्यूबवेल्स हो जाते हैं, पॉन्ड एंड टैंक्स हो जाते हैं, चेक डैम्स हो जाता है, लिफ्ट इरीगेशन हो गया, बोरवेल एंड शैलो वेल्स हो गए, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्मॉल कैनल्स, यहाँ पे कैनल के आगे लगा रखा है वर्ड, ये स्मॉल कैनल्स एंड फील्ड चैनल्स। मतलब उस बात जो जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके आंसर्स में। तो कैनल के पहले स्मॉल लगा के रखना है आपको। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, माइनर लिफ्ट इरीगेशन, माइनर वर्ड यूज किया यहाँ पे, माइनर लिफ्ट इरीगेशन, स्मॉल वर्ड यूज किया कैनल के पहले। बाकी ट्यूबवेल आपको तुरंत समझ में आ जाता होगा कि अगर किसी ने भी कोई भी गांव में जाकर के कभी रहा है तो आपको समझ ये तुरंत आपके दिमाग में काम करता होगा। ट्यूबवेल जनरली हर फार्मर अपने खेत में लगा के रखता है। मतलब मैंने खुद देखा है अपने गांव में ये ट्यूबवेल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो जनरली माइनर अगर इरीगेशन करना हो, छोटा मोटा फील्ड हो आपका 1 बीघे 2 बीघे के, तो उसमें ट्यूबवेल्स लोग लगा लेते हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं। तो माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले ट्यूबवेल्स कहाँ पे यूज मेजरली इन गैंगेटिक प्लेन्स। तो कुछ गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स भी अवेलेबल है, जैसे मेरठ में, गाजियाबाद में, बरेली में। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि गैंगेटिक प्लेन्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्यूबवेल्स का, और बाकी कुछ जो गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स है वो मेरठ, गाजियाबाद और बरेली में। पॉन्ड एंड टैंक्स, ट्रेडिशनल पॉन्ड्स एंड टैंक्स आर बीइंग रेनोवेटेड एंड डीसिल्टेड टू इंक्रीज स्टोरेज फॉर इरीगेशन। बताना है आपको कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। जैसे एक का नाम यहाँ पे दे दिया, पोखरियान तालाब इन ललितपुर। अब यहाँ वैल्यू एड आपका होता चला जा रहा है कि आपको पता है कि इरीगेशन में एक पोखरियान तालाब जो है वो ललितपुर के अंदर है, दैट इज यूज्ड फॉर योर पॉन्ड एंड टैंक्स इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड एंड टैंक्स विच इज़ यूज फॉर इरीगेशन। ट्यूबवेल्स में भी आपको यहाँ पता चल गया कि मेरठ, गाजियाबाद, बरेली में कुछ गवर्नमेंट के ट्यूबवेल्स है, और ज़्यादातर ट्यूबवेल्स जो होते हैं गैंगेटिक प्लेन्स में यूज़ होते हैं। चेक डैम्स की जहाँ तक बात है, बिल्ट इन सेमी एरिड रीजन टू प्रिवेंट रन ऑफ एंड डिस्चार्ज ग्राउंड वाटर। जैसे माता टीला डैम है आपका, ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में है इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चेक डैम छोटे छोटे चेक डैम्स होते हैं, ये बड़े चेक डैम्स नहीं, छोटे चेक डैम्स है। अब आप ये पूछ सकते हो कि यार एक फार्मर कैसे यूज़ करता होगा कि माइनर इरीगेशन के लिए? तो जगह भी देखो आप ना, झांसी की बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ कितना ही फील्ड होगा कल्टिवेशन के लिए।
कितना ही एरिया होगा। जब हम लोगों ने मिनरल टॉपिक पढ़ा था तो ये यही बात की थी कि 51,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड है झांसी बुंदेलखंड रीजन में, वो मोस्टली वहाँ पे मिनरल ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो छोटे छोटे चेक डैम्स बना करके वहाँ पे इस पानी को, मतलब वाटर को यूज़ किया जाता है इरीगेशन के फॉर्म में। तो माटा टीला डैम जो है ये झांसी के अंदर है, इरीगेशन बेनिफिट, इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हम लोगों ने पॉन्ड्स एंड टैंक्स देख लिया। पॉन्ड्स एंड टैंक्स में हम लोगों ने पोखरियान तालाब इन ललितपुर। देखो, जहाँ तक इरीगेशन टॉपिक में यहाँ ये पूछा था कि माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, तो आपको ये पता होने चाहिए नाम। यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेमवर्क, मतलब मैं बस आपसे इतना बोल सकता हूँ कि अगर मैं आपको इमेजिन करवाऊँ कि आप माइनर इरीगेशन में क्या सोच सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्यूबवेल याद हो जाएगा या फिर पॉन्ड्स एंड टैंक्स याद आ जाएंगे। इससे ज़्यादा आप बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर, मतलब याद करने का मतलब आप रिकॉल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही माइनर इरीगेशन, ये हर कब बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, उस नई इन्फॉर्मेशन को हमको कंज्यूम करना पड़ता है। जब नेक्स्ट टाइम हम उसको प्रेजेंट करते हैं, जब नेक्स्ट टाइम हम किसी के सामने बताते हैं, तो हम उसको बहुत इफेक्टिवली बता पाते हैं। तो ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स, चेक डैम्स, उसमें चेक डैम में आपको बताई दिया माता टीला डैम जो है ये झांसी के अंदर है। लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट जो है ये शारदा के अंदर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ये कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में। बोरवेल एंड शैलो वेल्स फॉर फार्मर्स विद लिमिटेड वाटर रिक्वायरमेंट, ये सब बेहतरीन तरीके हैं लिखने के लिए। फॉर फार्मर्स विद लिमिटेड वाटर रिक्वायरमेंट, क्यों? क्योंकि ये माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल बोरवेल्स इन ईस्टर्न यूपी, बलिया एंड गाजीपुर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से नाम आपको मेंशन करते हुए चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया मेरठ, गाजियाबाद, बरेली, ललितपुर मेंशन कर दिया, झांसी मेंशन कर दिया, लखीमपुर खीरी मेंशन कर दिया, बलिया एंड गाजीपुर मेंशन कर दिया। बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर। जहाँ कहीं भी अगर छोटी मोटी भी संभावना बन रही होगी एग्जामिनर के लिए कि यहाँ चलो नंबर काट लेते हैं या इसको यहाँ कम नंबर देते हैं, नहीं बनने वाले ऐसे चांस। जब आप इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे कि जहाँ आप मौका ही नहीं देते हो एग्जामिनर को नंबर काटने के लिए, जब आप मेंशन ही कर रहे हो कि यार बलिया एंड गाजीपुर का नाम आपने मेंशन कर दिया, लखीमपुर खीरी का नाम मेंशन कर दिया, झांसी का नाम मेंशन कर दिया, और ऐसे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, ट्यूबवेल आपने बता दिया कि यार ट्यूबवेल जो होता है कि गंगेटिक प्लेन्स पे ज़्यादातर यूज होते हैं, लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट ट्यूबवेल्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे मेरठ, गाजियाबाद एंड बरेली में। पॉन्ड एंड टैंक्स में आपने बता दिया कि एक पूरे तालाब का नाम लिख दिया, पोखरियान तालाब इन ललितपुर। चेक डैम्स का आपने नाम बता दिया, माटाटीला डैम इन झांसी। लिफ्ट इरीगेशन में आप बता दिया शारदा के अंदर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे, लखीमपुर खीरी। अगर आप सिंपली ऐसे लिफ्ट इरीगेशन लिखते हो, उसके नीचे एग्जाम्पल डाल देते हो, बस आपका उतना ही पॉइंट मोर देन इनफ है ना। कोई ज़रूरत नहीं है ये जो 2 सेंटेंसेज ये लिखने का। हो सकता है शायद एग्जाम में आपके पास इतना टाइम भी ना हो। जब मैंने खुद यूपीएससी का मेंस दिया था तो मैंने कई क्वेश्चंस में ये काम किए थे, जहाँ पे मैंने सीधा ही अपना पॉइंट लिखा और उसके नीचे एक एग्जाम्पल डाल दिया, और लिटरली आई स्कोर्ड गुड। मतलब जिस सब्जेक्ट में मैंने ये काम किया, जहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि हाउ टू सेव माई टाइम और किस तरीके से मैं सारे आंसर्स को कंप्लीट करूँ, तो उसमें ये मुझे फ़ायदा दिखा। ये चीज़, ये दिस हेल्प मी अलॉट कि आई गॉट गुड मार्क्स बिकॉज आई वॉज आंसरिंग द क्वेश्चन, आई वॉज आंसरिंग वॉट हैज़ बीन आस्क्ड। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं डाइवर्ट होता था, एकदम पिन पॉइंटेड आंसर्स थे और नंबर अच्छे मिले थे। आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। सो someday I will share my marksheet with you. So बोरवेल एंड शैलो वेल्स जैसे होते हैं यहाँ पे ईस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट्स, बलिया एंड गाजीपुर। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ ड्रिप इरीगेशन डिस्ट्रिक्ट्स इन वाराणसी एंड लखनऊ। 2 नाम लिख दिए मैंने। अब पता नहीं यार, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बेनिफिट हुआ होगा। ये 2 ही नाम मैंने क्यों लिखे, एक तो पीएम की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई और दूसरी एक अर्बन एरिया है, लखनऊ आपका राजधानी है, यहाँ पे कैपिटल है। तो आसपास कहीं ना कहीं अगर कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो जो कैपिटल एरिया रहता है उसी के आसपास जगहों को देती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और लिख दो यहाँ पे। आप प्रयागराज भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा अच्छा है वाराणसी और लखनऊ। अगर आप सोचो कोई स्कूल के लिए, कोई एजुकेशन के लिए कोई स्कीम आ रही है, तो सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से वो स्कीम कहाँ इंप्लीमेंट होगी, इन एंड अराउंड द कैपिटल रीजन। और कहाँ पे होगी? अगर कोई हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी होगी तो इन एंड अराउंड द कैपिटल रीजन। इसी तरीके से आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो सोचने के लिए कि जहाँ पे आप जेनरिक चीज़ों को सोच पाओ। वाराणसी पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो जाहिर सी बात, अगर कोई स्टेडियम बन रहा हो तो वहीं पे बन जाएगा। अगर कोई डेयरी बन रही होगी तो उसी के आसपास रीजन में बन जाएगी। वहीं वहाँ पे मतलब जो भी फैसिलिटीज़ डेवलप होती है, स्मार्ट सिटी में भी है ही है वो वाराणसी। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि यार अच्छा हाँ, टूरिज्म के लिए कुछ होता होगा तो वाराणसी में हो सकता है वो चीज़। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि यार जो भी प्रोमिनेंट एरिया होगा ना, वहीं उसी के आसपास। अब जैसे कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है,
या फिर मान लो आपका कोई समिट हो रहा है तो ज़्यादातर वो लखनऊ में होता है या फिर नोएडा वगैरह में कहीं पे हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों मेजर सिटीज़ है। ये प्रीलिम्स में भी आपको फ़ायदा दे सकता है ये पॉइंट, कि अगर ये पूछ लेता है कि बताओ ये वाला इवेंट कहाँ पे हुआ था, तो आप अगर ऑप्शन में दे रखा कोई प्रोमिनेंट सिटी का नाम, तो ज़्यादातर आंसर वही होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका जो आंसर होगा वही होगा। स्मॉल कैनल एंड फील्ड चैनल जैसे होगा लोअर गंगा कैनल, अलीगढ़ एंड हाथरस में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो गई। अब यहाँ पे एक योजना है खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना याद कर लो। लोअर गंगा कैनल आप याद कर लो, मैंने पहले ही बताया वेस्टर्न यूपी में तो कोई भी 2 डिस्ट्रिक्ट के आप नाम लिख दो, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, अगर फर्क पड़ने वाला। अगर मैं यहाँ पे सहारनपुर और मेरठ का भी नाम लिखता ना, तो भी मेरे को एग्जाम में कोई क्वेश्चन करने नहीं जाता। एक कैनल अगर पास हो रहा होगा तो कितने डिस्ट्रिक्ट से, अगर वेस्टर्न यूपी में बोल रहा हूँ तो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा होगा, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में उसके फील्ड चैनल बना करके पानी निकाला जा रहा होगा, तो आप लिखो ना नाम, क्या ही फर्क पड़ता है। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, एक अंदाजा होना चाहिए कि लोअर गंगा कैनल आपका वेस्टर्न यूपी में, तो अलीगढ़ एंड हाथरस का मैंने 2 नाम लिख दिया। प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना के जैसे मैंने वाराणसी और लखनऊ यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से आपको होशियारी दिखाते हुए अपने दिमाग को यूज़ करना है। रोड लर्निंग नहीं करनी कि बैठ करके आप याद कर रहे हो, नहीं, आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है। ईस्टर्न यूपी डिस्ट्रिक्ट बलिया एंड गाजीपुर, बोरवेल एंड शैलो वेल्स, लिफ्ट इरीगेशन, शारदा कैनल लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट लखीमपुर खीरी। जो भी वैल्यू ऐड है यार मैं उसको रिपीट करते जाऊँगा, सच दैट कि ये आपको इंटरनलाइज हो जाए। चेक डैम्स, माटाटीला डैम, ये कहाँ पे, झांसी डिस्ट्रिक्ट में। पॉन्ड एंड टैंक्स में पोखरियान तालाब इन ललितपुर। किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में। माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड एंड टैंक्स, चेक डैम्स, लिफ्ट इरीगेशन, बोरवेल एंड शैलो वेल्स, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, स्मॉल कैनल्स एंड फील्ड चैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइनर इरीगेशन, माइनर लिफ्ट इरीगेशन, वाटर शेड मैनेजमेंट। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको तुरंत रिकॉल करने की कोशिश करो। एक बार आपने सुना, रिकॉल करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ पे कमेंट में सारे जितने भी माइनर इरीगेशन के नाम है वहाँ पे लिखो। नहीं लिखना है कमेंट बॉक्स में, अगर आपको इन केस मान लो नहीं लिखने का मन कर रहा है आपका कमेंट बॉक्स में, आप पेन पेपर उठाओ, वहाँ पे जितने भी मैंने ये नाम बताए हैं, चाहे ट्यूब वेल्स, शैलो वेल्स के नाम बताएं, उसके बाद पॉन्ड एंड टैक्स, चेक डैम्स, उसके बाद फिर स्मॉल कैनल्स, माइनर लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, इनके जाकर के नाम आप लिखो एक पेन एंड पेपर पे। जहाँ पे 3-4 बार आपने नाम लिखा, आपको माइनर इरीगेशन अपने आप तैयार हो जाएगा, आप बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस आई विल ऑल्सो डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। अंडरलाइन द चेंज हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्स ऑफ इरीगेशन इन यूपी। सोच के देखो अब सोर्स ऑफ इरीगेशन में किस तरीके के चेंजेस हो रहे होंगे और क्या क्या चेंजेस हो रहे होंगे। मत देखो आप जो ये आंसर मैंने लिखा है, आप सिर्फ पहला वाला आंसर देख लो और यहीं से सोच के देखो कि माइनर जो चेंज हो रहा होगा यूपी में इरीगेशन का, वो किस तरीके का चेंज हो रहा होगा पहले से लेकर के अभी तक। पहले ट्यूबवेल्स यूज़ होती होंगी, कुछ ट्यूबवेल्स यूज़ होती होंगी। अब क्या होता है कि हर फार्मर के पास इतना पैसा है कि वो एक पंप वगैरह लगवा लिया और अपना ट्यूबवेल चालू करवा दिया, तो ट्यूबवेल कुछ बड़े होंगे पहले के कंपेयर में। पॉन्ड एंड टैंक्स जितना पहले यूज़ होता होगा, क्या अभी भी उतना यूज़ होता होगा, नहीं यूज़ होता होगा। ट्रेडिशनल मोड ऑफ इरीगेशन, अब तो मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, ग्राउंड वाटर रिसीड कर रहा है, वही नीचे जा रहा है, तो पॉन्ड एंड टैंक्स कहाँ से ज़्यादा यूज़ हो पाएंगे आपके, तो इसका कम हो रहा होगा। ट्यूबवेल ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। चेक डैम्स की जहाँ तक बात है, तो चेक डैम्स लिमिटेड एरिया में यूज़ हो सकता है, जैसे अगर आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है तो वहाँ पे चेक डैम्स वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो चेक डैम्स उतना बड़ा कुछ आपके इस आंसर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। बट ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड एंड टैंक्स होंगे, ये दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा आप किस तरीके से क्रिएटिवली जो पहला ही आंसर है उसी से आप दूसरा आंसर डिराइव कर सकते हो। नहीं जरूरत है आपको कोई नया कंटेंट पढ़ने के लिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो माइनर इरीगेशन है उसमें से सारे इरीगेशन वाले नहीं यूज हो रहे होंगे। लिफ्ट इरीगेशन अब ज़्यादा यूज़ होगा। लिफ्ट इरीगेशन, रिवर से पानी को उठाना है और आपको वापस से फार्म वगैरह की तरफ लेके जाना है। अब इसके लिए ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो ये ज़्यादा यूज़ होगा आपका। बोरवेल एंड शैलो वेल्स, हो सकता है किसी किसी एरिया में ये कम हुआ हो, किसी एरिया में बढ़ा हो। स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन, गारंटीड ये बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट है। अगर 10 फार्मर्स, मान लो कोई फार्मर जीरो फार्मर पहले इसको यूज़ करता था, अभी एक फार्मर इसको यूज़ कर रहा है, तो कितने का इंक्रीज़ आया यहाँ पे? 100% का इंक्रीज़ आया। तो बढ़ाना आपका। अगर आप आज के टाइम पे, मेरे कहने का मतलब वही है कि जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। चेंजेस पूछ रहा है कि क्या इरीगेशन वाले में चेंजेस आए हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट किया गया है। जिसके लिए पैसा अवेलेबल है फार्मर्स के पास उसको भी अडॉप्ट किया गया है। जो पुरानी चीज़ें हो गई उनको छोड़ा गया होगा। तो बिफोर आई डिस्कस दिस आंसर, going to this answer which I have written, I request you to go back and write this answer on your own, because until and unless you put this effort, you write this answer on your own, you are not going to do well. मतलब बस ऐसे पैसिवली सुनना और आंसर्स को अटेम्प्ट ना करना, आंसर लिखना मत।
नहीं लिखना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. तो यू हैव टू गो बैक, यू हैव टू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन. ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, आप सिंपली लिखो कि कहाँ कहाँ चेंज आया होगा. मतलब लेट सपोज आप लिख रहे हो तो चेंजेस इन इरिगेशन पैटर्न, तो वहाँ पे जा करके आप लिखो ऐसे कि larger या greater adoption of sprinkler and drip irrigation, lift irrigation being promoted by government for more farmers having higher income, or better income of the farmers have promoted tube wells. Ponds and tanks have gone down. The use of pond and tanks have gone down because it is matlab, not relevant in some areas because of falling groundwater level, or in like unpredictable monsoon also. So recharge of pond and tanks is not that efficient. Watershed management, several government schemes have are trying to promote this. Canal based irrigation, Shadyu canal recently got completed, so providing water in the region of districts bordering Nepal, along with the Purvanchal region. भी देखो, मैंने तुरंत ये सारे पॉइंट सोचे हैं यहाँ. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नाम लिखे हैं ना मैंने यहाँ पे माइनर इरिगेशन वाले, जो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं उनको याद कर लेना एज इट इज़, बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट. इसी से आप बना सकते हो अपने आंसर्स आराम से. So I will complete this video here only. So in the next video we will discuss the remaining question. Thank you so much.